चले ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करते जाए, ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट बॉक्स में जाए, क्योंकि आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे जिस टॉपिक पे हर कोई तो चिल्लाता रहता है, हर कोई तो कहता रहता है कि हम परेशान हैं। लेकिन हम परेशान क्यों हैं? हम परेशान हैं, लेकिन हम परेशान क्यों हैं? आप गाड़ी में बैठते तो कहते हैं ड्राइवर से कि जल्दी कीजिए, हम परेशान हैं। आप घर में बैठते हैं तो आप कहते हैं कि मुझे खाना दे दीजिए। आपसे पूछा जाता है कि आज आपने क्यों जल्दी खाना मांगा है, तो आप कहते हैं हम परेशान हैं। लेकिन हर कोई क्या परेशान है? हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि हर गरीब, हर नुक्कड़ पे ये आवाज उठ रही है कि हमारा बच्चा या हमारे मोहल्ले का कोई लड़का जो है वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो चुका है। हम नफरत की निगाह से उसको देखते हैं, लेकिन बार बार हम कहते हैं कि हमें नफरत की निगाह से उसको नहीं देखना है, हमें मोहब्बत की निगाह से उसको देखना है और उसको समझाना है कि भाई साहब आप ये कर क्या रहे हैं। अगर आप इसी दलदल में फंस गए तो फिर आपका रास्ता जो है वही है, यानी कि मौत है। बाद में हम उसकी लाश कहां पे देखते हैं? या तो किसी दरिया के किनारे पे, या तो किसी और जगह पे, और बाद में उस माँ बाप पे क्या बीतती है वो तो आप सभी जानते हैं। लेकिन इन सब पर हमारे साथ आज मेहमान है श्रीनगर से। इनको हम नॉर्थ में भी देखते हैं, इनको हम साउथ कश्मीर में भी देखते हैं, इनको हम सेंट्रल कश्मीर में भी देखते हैं। लैला कुरैशी, सबसे पहले आपका एक बार फिर खैर मकदम है, आज आप गुलिस्तान पे आए। मैम सबसे पहले एक ही चीज हम आपसे पूछना चाहेंगे, परेशान क्यों? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। थोड़ा सा जी। परेशान इसलिए क्योंकि शायद हमने परेशानी को एक्सेप्ट नहीं किया है। परेशानी तो जिंदगी का एक, मुझे लगता है एक वक्फा है जो आता जाता रहता है। तो अगर हम इस परेशानी को एज चैलेंज एक्सेप्ट करें, और इस परेशानी का, हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, तो हर परेशानी की एक सोल्यूशन भी होता है। तो अगर हम उस पर ज्यादा फोकस करें तो बेहतर होगा। हम क्या करते हैं, अगर 80% हमारी लाइफ में खुशी है और वो 20% का दुख है, तो हम ज्यादा फोकस वो 20% की तरफ करते हैं, हम 80% को भूल जाते हैं जी। तो मुझे लगता है कि हमें 80% को याद रखना चाहिए और 20% के साथ लड़ना चाहिए। एक चैलेंज है, एक प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन भी होगा, उस सोल्यूशन की तरफ ज्यादा ध्यान दें, ज्यादा एनर्जी उसको दें रादर देन प्रॉब्लम्स को। तो जब लोग सारे प्रॉब्लम्स की तरफ ही ध्यान देते तो परेशान तो होंगे, जाहिर सी बात है। कोई सोल्यूशन की तरफ जाता नहीं है तो परेशानी तो रहेगी। फिर आपके पास भी ऐसे पेशेंट्स आते होंगे जी जो कहते होंगे हम हंसते नहीं जी। क्या उनको हंसना चाहिए? बिल्कुल हंसना चाहिए, हंसना चाहिए, रोना चाहिए, खुश होना चाहिए, सैड होना चाहिए। ये सारे जज्बात जो ये अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, तो ये सारे जज्बात इंसान में बाय डिफॉल्ट हैं, तो वो तो आएंगे ही जज्बात। खुशी, दुख, ये सारे, दिस ऑल द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, और ये एक लाइफ का एक पहलू है जो आता जाता रहेगा। तो हंसना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। रोना भी बहुत जरूरी है, रोना भी। लेकिन हम आपको हमेशा हंसते हुए देखते हैं, हम भी तो हमेशा हंसते रहते हैं। तो लेकिन आप भी हंसे और आप भी ज्यादा से ज्यादा जुड़े, क्योंकि आज हमारा एक अहम टॉपिक है। क्योंकि हम देख रहे हैं मैम, जो हमारे नौजवान ड्रग्स की तरफ ज्यादा जाते हैं, अक्सर आप यही कहते हैं कि उनको रिहेबिलिटेशन की जरूरत है। क्या आपको लगता है वक्त की जरूरत है कि अब हमें एकजुट होना है? क्या वक्त की जरूरत है कि अब हमें खड़ा होना है इस चीज से लड़ने की? बिल्कुल। जब आग लगती है तो अगर मैं पानी डालूंगी, आप भी आएंगे पानी डालेंगे, लेकिन मसला ये है कि आग लग चुकी है, कोई पानी डालने के लिए आगे आ नहीं रहा है। तो हम सबको जाहिर सी बात है एक होना है और इस वबा से लड़ना है। और पहले से ही बच्चों को, जैसे कि आज हम बिरला स्कूल में आए, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ, हम इनको ओवर एजुकेट नहीं करेंगे ड्रग्स के बारे में या बाकी चीज़ों के बारे में, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि छोटे बच्चे भी जाने कि हमारा क्या खुशी है, क्या दुख है, हमारी मेंटल हेल्थ किस तरफ जा रही है। आप आज देखेंगे छोटे छोटे बच्चे भी परेशान हैं, इवन नर्सरी, इवन फर्स्ट। पेरेंट्स के पास वक्त नहीं है, या उन बच्चों के पास खेलने का वक्त नहीं है, ओवर प्रेशराइज्ड है। तो हम यहाँ पे, आई एम रियली थैंकफुल स्कूल को जो अभी से देख रहे हैं, बिल्कुल इनिशिएटिव देख रहे हैं, अभी से देख रहे हैं कि भाई मेरे जो नर्सरी के बच्चे हैं वो मेंटल हेल्थ उनकी कैसे है, मेरा जो फर्स्ट का है, सेकंड का है, थर्ड का है, फोर्थ का है, फिफ्थ का है, सिक्स्थ का है, इन सब की मेंटल हेल्थ कैसे है। आर दे हैप्पी? आर दे हैप्पी टू कम टू स्कूल? आर दे गुड? आर दे फीलिंग गुड? क्योंकि जब आप गुड फील करते हो तभी आप आगे बढ़ोगे। जब आपको लगेगा कि आई एम एंजॉयिंग इन स्कूल, आई एम बीइंग गुड, आई एम बीइंग हैप्पी, माय टीचर्स आर टेकिंग केयर ऑफ मी, तभी आपकी एक पर्सनालिटी बाहर आएगी। जब आप डर के रहेंगे, प्रेशराइज रहेंगे, बच्चों को करेंगे, तो वो पर्सनालिटी कभी बच्चों की। और आजकल के माँ बाप तो चाहते कि जो नर्सरी में बच्चा है वो डॉक्टर बने।
बिल्कुल। और उनको ये भी नहीं पता कि ये नर्सरी में है तो डॉक्टर कैसे बनेगा, इसके लिए तो और भी क्या करना चाहिए माँ बाप को, थोड़ा सा उनको भी बाहर आना चाहिए ना इस चीज को लेकर। बिल्कुल, माँ बाप इतना प्रेशराइज करते हैं। आपको पता है पिछले दिनों ही मैं और मैम डिस्कस कर रहे थे, ये बच्चे के ये जो हाथ होते हैं ना, ये जो टिप्स होते हैं, ये 5 साल तक पूरे डेवलप नहीं होते हैं। तो जब बच्चा 10th में पहुंचता है, वो जब इतना लिखता है, उसको यहाँ दर्द होता है, वो सोचता है मुझे दर्द क्यों हो रहा है। हर बार देखेंगे बच्चे अक्सर जाते हैं डॉक्टर्स के पास के लिखने से दर्द होता है, क्योंकि जब वो नर्सरी में होते, जब वो 3-4 साल के होते, उनको इतना लिखवाया जाता है, हैंड राइटिंग सही करो, राइटिंग स्लो क्यों है, स्ट्रेट लाइन, ये लाइन वो लाइन, कि उनकी ये जो टिप्स है ये डैमेज हो जाते हैं, दिस सेल्स दे गेट डैमेज, तो इसलिए उनको दर्द होता है। तो पेरेंट्स को सबसे जरूरी है सोचना कि मेरी बच्चे की फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ ठीक है कि नहीं। उसके बाद वो डॉक्टर भी बन सकता है, IAS भी बन सकता है, कुछ भी जो उसको बनना है उसको बनने दीजिए, समथिंग प्रोडक्टिव। इतना प्रेशराइज मत करो बच्चे को कि वो अपना रिलैक्सेशन फिर ऐसी चीजों में ढूंढे जिससे आप उसको निकाल ना सको। माँ बाप नाराज ना हो जाए मेरे से, क्योंकि आजकल ये माँ बाप कहते हैं कि यार बच्चा है, ये रोता है, ये जो कमरा है वहां पे इसने सारा कुछ तहस नहस करके रखा है, इसको भेज देते हैं, यानी कि जैसे वो कहते हैं ना कि जेल में भेजना है, भेज दो। नहीं तो उसका खेलने का वक्त है, उसको आप मैदान में छोड़ दो, प्लेग्राउंड में छोड़ दो खेलने के लिए, ताकि वो इससे बाहर आ जाए, लेकिन हम उसको पहले दबाव में डाल नहीं। देखिए, आई एम अ मदर माई सेल्फ एंड आई एम अ वर्किंग मदर, तो मैं समझ सकती हूँ कितना प्रेशर है पेरेंट्स पे भी, बट माई चाइल्ड हैज अ सेफ एनवायरमेंट। जैसे अभी मैं अगर यहाँ हूँ, ही इज with my parents, he's happy there, you know, he went himself कि मैं आज I'm not well, I don't want to go to school, मैं अपने नाना नानी के पास जाऊंगा। तो create some safe environment for your child। ऐसी जगह मत उनको कहो कि भाई मैं तुम्हें ट्यूशन भेज रही हूँ क्योंकि तुम मुझे परेशान कर रहे हो, ट्यूशन टीचर आपको डांटेगी। You have made it so difficult for kids to live, you know, बहुत मुश्किल हो चुका है। हर चीज बहुत डिफिकल्ट हो गई है बच्चों के लिए, एंड मुझे लगता है पेरेंट्स आर ओवर प्रेशराइज्ड। हर चीज अवेलेबिलिटी रखना बच्चों के लिए, जिस वजह से पेरेंट्स एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड देयर बैगेज एज वेल। फिर हमारी सोसाइटी में बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, उनकी डिमांडें आ चुकी हैं, बच्चे को ब्रांडेड कपड़े, बिल्कुल। तो वो सारी चीजों की वजह से बच्चे प्रेशराइज्ड हो गए, पेरेंट्स प्रेशराइज्ड हो गए, पूरी सोसाइटी यू नो इज सो मच अंडर प्रेशर कि ऐसा लगता है कि घुटन से घुटन सी हो गई है। तो क्या मैसेज रहेगी आपको माँ बाप के लिए? आप नाराज नहीं हो जाएंगे आज हमसे, क्योंकि शाम को पता नहीं कहाँ कहाँ पे झगड़ा होगा, कहाँ कहाँ पे डांट खानी पड़ेगी, लेकिन उनके लिए क्या मैसेज है? मेरे लिए भी और आप सबके लिए भी, और मुझे लगता है आवाम के लिए भी यही एक मैसेज रहेगा कि अगर कुछ ही पल मिलते हैं खुशी के तो एक्सेप्ट इट एंड डोंट रन विद। अगर किसी के पास थार है तो यू डोंट हैव टू गेट थार, जब आपका वक्त आएगा आ जाएगा। यू नो टेक इट वेरी इजी, टेक थिंग्स वेरी इजी। यहाँ पे कामनेस नहीं है। आप देखिए हर कोई हड़बड़ा, अभी हम आ रहे थे, ट्रैवल करते श्रीनगर से, जितनी गाड़ियों में हमने देखा लोग चलाते हैं वो ऐसे चला रहे हैं, इतना गुस्से से चला रहे हैं कि ऐसा लगता है अभी गाड़ी से निकल के लड़ाई करना शुरू हो जाएंगे। ठहराव नहीं है, कामनेस नहीं है, खुशी नहीं है। थोड़ा थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए। जो बाकी चीजों पे आप ध्यान दे रहे, जो बाकी चीजों पे आप एनर्जी दे रहे, भाई मेरे घर के पर्दे ठीक है, मेरे घर में कोई आ रहा है वो क्या बोल रहा है मेरे सोफे के बारे में, मेरी गाड़ी ठीक है, कंपटीशन का ज़माना है। सो मच ऑफ कंपटीशन। आज उस घर में सोफा आ गया तो कल मुझे भी सोफा। वो चीजें कट डाउन करो जो हमारी सिंपलिसिटी। शुक्र है कि अभी जहाज नहीं लाया नहीं तो फिर जहाज पे भी झगड़ा हो जाता कि अगर उस पड़ोसी ने जहाज लाया तो हमें क्यों नहीं। हमारी सिंप्लिसिटी सारी खत्म हो चुकी है, एंड आई थिंक इट्स अ शेम एंड आई फील सैड फॉर दिस जनरेशन कि जो कश्मीरियत हमारी थी, जो सिंप्लिसिटी थी, जो हम साथ मिलके दस्तरखान पे खाना खाते थे, वो सब खत्म हो गया। हर कोई अपने कमरे में खाना खाता है। आज घर पे वर्कर्स है तो हर कोई अपने कमरे में खाना भी खाता है, नाश्ता भी करता है, किसी को किसी का अता पता ही नहीं है। घरों में घर बन चुके हैं, कुछ भी रहा नहीं है जो हमारे टाइम पे था। तो आई फील वेरी सैड और आई ब्लेम everybody for it, not only क्योंकि हम नौजवानों की बात करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे आए, आपको बच्चों से भी मिलना है, तो हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे मोहल्ले में किसी का घर जला है और हम देखते रहते हैं कि हाँ कैसे जल रहा है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि आज इसका घर जल रहा है, शायद कल मेरा घर भी जलेगा। तो वैसे ही उसको भी देखने के लिए लोग आएंगे। तो क्या करना चाहिए?
सोसाइटी को कि ये ड्रग्स की जो लानत पड़ी हुई है उसको हम कैसे जड़ से बाहर? देखिए, सोसाइटी को सबसे पहले तो रिकग्नाइज करना चाहिए कि ड्रग्स है। बहुत सारे लोग वो जब हम बात करते हैं कि ड्रग्स है, वो कहते हैं नहीं नहीं है ही नहीं, नहीं नहीं है नहीं, ये तो प्रोपेगेंडा है। नहीं, प्रोपेगेंडा नहीं है, ऐसा है। हमारे पास भी पेशेंट्स आते हैं, बाकी रिहैबिलिटेशन या ड्रग डी एडिक्शन जो भी सेंटर्स है, हॉस्पिटल्स है, वहां आते हैं। बहुत सारी डेथ्स होती है जिनको, हाँ, हम ये नहीं कहते कि ओवरडोज से बच्चे की डेथ हो गई, हार्ट अटैक बना देते। आई फील वेरी स्ट्रेंज, आई फील वेरी वियर्ड कि क्यों नहीं पेरेंट्स या सोसाइटी बाहर निकल रही है। अगर उनका बच्चा ओवरडोज से गुजर जाता है, व्हाई आरंट दे मेकिंग अ ह्यूमन क्राई? बाहर निकल के क्यों नहीं शोर मचाते हैं कि भाई मेरे आंगन में ड्रग्स मिला है, मेरे बच्चे को, उसकी डेथ हो गई है, क्यों नहीं कोई कुछ कर रहा है? हर कोई ना कारपेट के अंदर हाइड कर रहा है। ड्रग्स हो रहा है, नहीं 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 हो रहा है जी, पर्दा डाल दो। मेरा बच्चा ड्रग्स से लड़ाई कर रहा है बीवी के साथ, नहीं 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 ऐसा नहीं है, उसको तिमिश शरारत, पर्दा डाल दिया। अच्छा जी, हाँ, बच्चा कमजोर हो गया है, उसको हेपेटाइटिस सी है, या वो खाना नहीं खा पा रहा है, या वो रास्ते में कुछ ऐसी हरकत कर रहा है, पेरेंट्स दे विल स्टार्ट हाइडिंग, नहीं नहीं ऐसा नहीं, तिमिश ये प्रॉब्लम, तिमिश ये परेशानी। एग्जैक्टली, व्हाई आरंट यू मेकिंग अ ह्यूमन क्राई? हमारे नौजवान मर रहे हैं, इससे ज्यादा क्या? व्हाई आरंट वी कमिंग आउट? मुझे समझ नहीं आता है। हर कोई पर्दे के पीछे डाल रहा है ये चीज, कोई सामने ही नहीं आके बता रहा है कि भाई यस, मेरा बच्चा जो है वो ड्रग्स करता है, मुझे मेरी मदद करो। कहाँ है सर? आगे आ जाओ, वेयर इज इट, हाउ टू हेल्प? क्योंकि पेरेंट्स को भी नहीं पता है, तो एक्सेप्टेंस बहुत कम है। और सोसाइटी ने इतना तंकीदी से टारगेट किया है इस ड्रग्स को, और जो हमारे अब्यूजर्स है या एडिक्ट्स है या पेशेंट्स है, कोई भी है, हमारे यूथ है, कि वो बेचारे ट्रीटमेंट के लिए भी अगर आते हैं तो उनको ट्रीटमेंट लेने के बाद भी वैसा ही माना जाता है जैसे वो थे। देयर इज नो होप फॉर देम, और वो हमारी वजह से। बट हम ये नहीं समझते हैं कि जो हमारी जनरेशन है, जो हम थे, हमारे पीछे भी जनरेशन आनी है। हम नहीं रहेंगे हमेशा, आप नहीं रहेंगे, हमारे पीछे भी लोगों का ना, वो जनरेशन खत्म हो रही है, चलता रहेगा, साइकिल चल रही है, वो खत्म हो रही है ना। किसको हम ढूंढ रहे हैं अब, जब जनरेशन ही खत्म हो रही है? अगर आप वैसे भी यूथ बहुत कम है। अगर आपको स्कूल में जैसे आपने आज यहाँ पे इनिशिएटिव लिया, अगर कोई बाकी स्कूल्स भी आपसे बात करना चाहेगा तो क्या आप वहां पे जाएंगे? वैसे तो आप मना नहीं करते। हम हर स्कूल में गए, एंड आई वांट टू से दिस, वी आर नॉट बीइंग पेड, वी आर कमिंग टू एवरी स्कूल फॉर फ्री। सिर्फ हाँ चाय का पी लेते हैं हम, अगर वो भी नहीं लेना है तो वो घर से लाएंगे, वो भी घर से लाएंगे, बिकॉज वी वांट द सोसाइटी, दीज आर माई किड्स, यू नो, मेरा बेटा इनके साथ जवान होगा, मैं अपने बच्चे को क्या दे रही हूँ, व्हाट विजन एम आई गिविंग हिम? Am I giving him that कश्मीर जहां पे नालियों में लड़के पड़े होंगे या लड़कियां पड़े होंगे? Am I giving him that कश्मीर जहां पे हम 10 बारी ताला देखेंगे कि आसपास पड़ोसी तो नहीं आ जाएगा? क्या मैं उसको वो कश्मीर दे रही हूँ जहां पे दुकानों पे सिगरेट, चरस, ये सारा कुछ बेचा जा रहा है? What am I giving? क्या मैं वो बच्चे दे रही हूँ अपने बच्चे को जिसमें सिर्फ तंकीदी है, जिसमें सिर्फ नेगेटिविटी है, जिसमें नाखुशी है, जिसमें सिर्फ बुराइयां हैं? No, I want to give them a happy place to live. These are our kids. सिर्फ मेरा बेटा नहीं, आपका बच्चा, ये सारे बच्चे जो, ये हमारी फ्यूचर जनरेशन, दे आर पर्सनैलिटीज। आज अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन में IAS है, KS है, ये नर्सरी बच्चे जो हैं ये वहां तक पहुंचेंगे, दे आर द फ्यूचर। बिल्कुल। तो क्या दे रहे हैं हम इनको? कौन सा एनवायरनमेंट दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं हम? वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स एवरी स्कूल, एवरी कम्युनिटी, एवरी सोसाइटी, हर एक मस्जिद, हर एक जो ये छोटे छोटे जैसे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स है या छोटे छोटे उनमें कम्युनिटीज बनी हुई, वहां पे अवेयरनेस होनी चाहिए। मेंटल हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट, ड्रग अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट, एंड इफ यू, अगर आप चाहते हैं कि हम आए, वी ट्रैवल एवरीवेयर। हम त्राल तक गए हैं, हम कहाँ द्रास तक गए, हम कहाँ नहीं गए, हम हर जगह जाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि कश्मीर बिकम्स अ बेटर प्लेस टू लिव। हमने देखा है हमारे बच्चों को सफर करते हुए। आई हैव सीन किड्स सफरिंग द रिहैबिलिटेशन सेंटर। उनपे देखिए, ये भी मैं कहना चाहूंगी कि जब बच्चा हमारे पास आता है, हम उनको वो खान माजन नहीं कर, लाल मत नहीं करते हम वी आर वेरी टफ ऑन किड्स बिकॉज वी हैव टू मेक देम टफ। बिल्कुल, दे हैव टू फाइट विद दिस वर्ल्ड, दे हैव टू गो बैक, और उन सारे पेडलर्स के साथ लड़ना है जहां पे उनको फ्री में ड्रग्स मिलेगा, उनको ना कहना है। तो वी हैव टू बी टफ विद देम। यहाँ पे झूठ, फरेबी,
और कुछ भी नहीं है। किसी ने किसी की जमीन खाई, चेक दे दिया, चेक बाउंस। कितने चेक आप जाके कोर्ट में देखे, चेक वहां पे सिर्फ इनका ही रश है। आप देखे डोमेस्टिक बिल्कुल, वायलेंस कितने हैं, आप बिल्कुल, देखे ड्रग बिल्कुल, केसेस कितने हैं, आप देखे बिल्कुल। है क्या। आप एक दिन आप कोर्ट जाएं, वहां लॉयर्स की और जजेस की हालत देखे, समझ ही नहीं आते कितने केसेस है, क्या हो रहा है इस सोसाइटी में। देयर इज so much of you know I don't know how मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पाती हूँ। जब मैं I love my place, I love this land, I love the people, लेकिन क्या दे रहे हैं हम अपने बच्चों को? सिर्फ ये शोर शराबा, फरेब, गुस्सा, एक दूसरे से पैसे लेना, रिश्ते सिर्फ पैसों के रह चुके हैं। What are we giving? No love, no care, कोई पूछता नहीं है किसी से अगर वो बीमार हो जाता है। पहले मुझे याद है हॉस्पिटल में कोई होता था, दूर दूर से रिश्तेदार आते थे, शोपियन से, कुपवाड़ा से, कि भाई ये हॉस्पिटल में है आज, अच्छा हॉस्पिटल में ठीक है, डिस्चार्ज हो गया, ओके। देयर इज नो यूनिटी। सेम। तो हमारे किड्स, जब हम किस बच्चे को ब्लेम करेंगे जो घर आके गुस्सा करता है, जब वो ऑलरेडी बाहर सिर्फ गुस्सा ही देख रहा है, जब वो अपने पेरेंट्स को गुस्से में देख रहा है, जब वो अपने दादा दादी को गुस्से में देख रहा है, जब वो घरों में पॉलिटिक्स देख रहा है, वो बच्चा क्या सीखेगा? तो आप उस बच्चे को ब्लेम करते हो कि तुम्हें सीधे नहीं हो, भाई तुम सीधे हो जाओ, तुम भाई बदतमीज हो। भाई आप पहले अपना एनवायरनमेंट देखें ना, क्या हो रहा है। हमारे पास छोटे छोटे, आई कैन नॉट टेल यू सर, हमारे पास छोटे छोटे फर्स्ट सेकंड के बच्चे आते हैं, और वो जो हमें बातें बताते, इट्स हार्ट ब्रेकिंग कि ये चीजें हम विटनेस करा रहे हैं। हमारे वक्त भी होता था, मैं नहीं कह रही हूँ, कम होता था, बट इतना नहीं था। अब हम इसका नाम रखेंगे माहौल क्या है। माहौल क्या है, क्योंकि आज हमने मुख्तसरन बात की है, हालांकि जो लैला कुरैशी है ये और भी बोलना चाहते थे, लेकिन बच्चे इंतजार कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने चाहा कि इस टॉपिक को हम यहाँ पर ही इख्तिताम पसीर करेंगे। लेकिन इख्तिताम पसीर करने का मतलब ये नहीं कि हम आए, आपसे बात की, लेकिन आपसे दरखास्त है, आप शेयर कीजिए और आप इस प्रोग्राम को पूरा देखिए। उसके बाद ही आपको भी पता चलेगा कि आखिर समाज में हो क्या रहा है। परेशान है, लेकिन कोई परेशान नहीं होता है, लेकिन सिर्फ हम अपने आप को परेशानी में डाल देते हैं। आप बने रहे गुलिस्तान लाइव फीड के साथ, मुझे इजाजत दीजिए।